हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन अग्र स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, जो पॉलिटिकल साइंस का जो एग्जाम हुआ है बीए फोर्थ सेमेस्टर का जो पेपर का नाम है मॉडर्न वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट सेकेंड का जो पेपर हुआ है, ठीक है, जिसका कोर्स कोड है POL 204। इस 40 प्रश्नों में सभी प्रश्न का एक एक करके हम उसका आंसर चेक करेंगे। यदि आप पोल 203 का अगर आंसर की अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हम दे देंगे, ठीक है। उसको भी आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि किस प्रश्न का कौन सा आंसर सही था, ठीक है। तो चलिए बिना लेट किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला जो प्रश्न है, पहला प्रश्न कह रहा है कि मैकियावेली राजनीतिक विचारक है, तो ये कहाँ की है? वो इटली, ठीक है। ये है ऑप्शन बी, इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रिंस नामक पुस्तक किसने लिखी? ठीक है, तो प्रिंस नामक पुस्तक ये मैकियावेली ने लिखी, इसका डी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है किस राजनीतिक विचारक ने आधुनिक राज्य की संकल्पना प्रस्तुत किया? ठीक है, तो जो ये किया वो भी क्या होगा? मैकियावेली। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस राजनीतिक विचारक ने राजनीति को नैतिकता से अलग किया? ठीक है, तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा मैकियावेली, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मैकियावेली। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मैकियावेली ने राजनीतिक विज्ञान के किस अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया? ठीक है, तो जो उस अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा अनुभववाद एवं इतिहासवाद, ठीक है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस पुस्तक में मैकियावेली रिपब्लिक का समर्थन करता है? ठीक है, तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इसका सही होगा प्रिंस में, दी प्रिंस में, ठीक है, क्योंकि दी प्रिंस मैकियावेली की ही पुस्तक है, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले प्रश्न को कह रहा है कि संप्रभुता सिद्धांत का व्यवस्थित रूप से प्रतिपादन किसने किया? ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जॉन ऑस्टिन, ठीक है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसने कहा कि कानून संप्रभु का आदेश है? ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी इसका सही होगा ऑस्टिन, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ऑस्टिन के संप्रभुता के सिद्धांत में संप्रभु के पास है, ठीक है, तो संप्रभु के पास है तो वह है ऑप्शन सी इसका सही होगा केवल अधिकार कर्तव्य नहीं, ठीक है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विचारक संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का समर्थन करता है? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑस्टिन होगा। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ऑस्टिन नियम संप्रभुता है, तो वो क्या है? वो है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी विधिक सत्ता का अंतिम स्रोत है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि जीन बोधा है, तो जीन बोधा कहाँ के हैं? तो जीन बोधा फ्रांस के हैं। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि आधुनिक युग में संप्रभुता का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? ठीक है, तो आधुनिक युग में जो संप्रभुता का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो बोधा ने किया था। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक बोधा के संप्रभुता के सिद्धांत की विशेषता नहीं है? तो जो नहीं है उसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इसका सही होगा। देखिए कह रहा है नहीं है, इसलिए संप्रभुता कानून से प्रतिबंधित नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये सही होगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि 6 बुक कंसर्निंग पब्लिक दी रिपब्लिक किसने लिखा? ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा वो आंसर बी इसका सही होगा बोधा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मैकियावेली के विचारों को सैद्धांतिक एवं दार्शनिक आधार किसने प्रदान किया? ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी इसका सही होगा बोधा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बोधा संप्रभुता के किस प्रकार का समर्थन करता है? ठीक है, तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इसका सही होगा कानूनी संप्रभुता का, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि लेवियाथन पुस्तक का लेखक कौन है? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। लेवियाथन लगभग हर साल पूछता है, ठीक है, या बीए सेकेंड ईयर में, बीए प्रीवियस में पढ़िए या बीए सेकेंड ईयर में ये है, ठीक है। तो जो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? हाफ्स, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है निम्न में से किसने कहा कि व्यक्ति प्राकृतिक आपदा में एक एकांगी
दरिद्र, नीच, घातकी और संक्षिप्त जीवन व्यतीत करने वाला था। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन इसका सी इसका सही होगा, हाब्स। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि हाब्स किस प्रकार के सरकार का समर्थक था। ठीक है, समर्थक था, तो वो था राजतंत्र का। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि थॉमस हॉब्स ने विश्वास किया। थॉमस हॉब्स ने किस पर विश्वास किया, तो एक समझौते में उसने विश्वास किया। इसका ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। थॉमस हॉब्स संपूर्णता के विषय में व्याख्या करता है, जो है वो क्या है, वो प्राकृतिक है। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हॉब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत का वर्णन किस ग्रंथ में है, तो वो किस में है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लेवियाथन में। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है किस विचारक ने सर्वप्रथम राज्य के लिए कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया। ठीक है, तो वो थे हाब्स थे। ठीक है, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, हाब्स होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था थी। तो हाब्स के अनुसार जो प्राकृतिक अवस्था थी राज्य के लिए पूर्व की स्थिति। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अगला प्रश्न है कि हाब्स के अनुसार राजा था। तो हाब्स के अनुसार जो राजा था वो समझौते का हिस्सा नहीं था। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन उदारवादी का जनक कहा जाता है। तो उदारवादी का जो जनक कहा जाता है वो जॉन लॉक को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जॉन लॉक सबसे अधिक प्रभावित हुआ। जॉन लॉक जो सबसे अधिक प्रभावित हुआ किससे हुआ, गौरवपूर्ण क्रांति से। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जॉन लॉक प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन करता है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका सही होगा, 3 प्राकृतिक अधिकार। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि जॉन लॉक के अनुसार सामाजिक समझौता सिद्धांत में समझाता था। ठीक है, तो समझाता था, तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, 3। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट नामक पुस्तक किसने लिखी। तो जो इसने लिखा है वो J.S. मिल्क ने लिखा है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस विचारक ने संवैधानिक सरकार की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा जॉन लॉक होगा। ऑप्शन ए इसका सही होगा, जॉन लॉक। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत किसने दिया। तो लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत जिसने दिया वो था रूसो। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सामान्य इच्छा की संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया। तो सामान्य इच्छा की संकल्पना को जो प्रतिपादित किया वो रूसो थे। ठीक है, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। इनमें से कौन एक रूसो द्वारा रचित नहीं है। तो रूसो द्वारा जो रचित नहीं है 3 एसेज ऑन रिलीजन। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा है। तो रूसो के अनुसार जो सामान्य इच्छा है ऑप्शन बी इसका सही होगा, यथार्थ इच्छा का योग। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि इमैनुअल कांट विचारक हैं। तो इमैनुअल कांट जो विचारक थे वो आदर्शवादी थे। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को आदर्शवादी थे। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एडमंड बर्क विचारक हैं। तो एडमंड बर्क जो विचारक थे वो थे उपयोगितावादी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है किसने कहा कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। ठीक है, तो ये बेंथम ने कहा। ऑप्शन ए इसका सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सकारात्मक उदारवाद का जनक कौन है।
तो सकारात्मक उदारवाद का जनक बेंथन को जानते हैं। ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर दोस्तों अगर हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। यदि हम इन 40 प्रश्नों में किसी प्रश्न का अगर उत्तर गलत बताएं तो उसका सही उत्तर आप कमेंट में जरूर लिखें। आप कमेंट बॉक्स में जरूर उसका कमेंट करें। धन्यवाद।